हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज का जो हमारा वीडियो क्लास है यह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे उन पर आधारित है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर उन आंदोलनों को देखेंगे और उससे प्रभावित क्षेत्रों को देखेंगे। साथ ही साथ उस आंदोलन को किस नेता ने नेतृत्व प्रदान किया था उनके बारे में जानेंगे और ये आंदोलन कब हुए थे। तो ये चार चीज़ों पर ये हमारा आज का जो वीडियो है इसी पर आधारित है। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यदि आप इस वीडियो सीरीज को देखना चाहते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी विद्रोह है यह बिहार बंगाल में हुआ है, ठीक है। और इसका जो नेता था वह केना सरकार और दिरजी नारायण सिंह हुए, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल था यानी कि यह जो समय था इस आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह आंदोलन का, यह 1760 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच हुआ। यहाँ पर सिर्फ हम नाम जानेंगे, कुछ विशेष चीजों को यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह जो है वह बंगाल में, यानी कि फकीर विद्रोह बंगाल में, ठीक है, मजनून शाह एवं चिराग अली इसके नेतृत्व थे। और यह जो था वह 1776 से लेकर 1776 और 1777 यानी कि एक साल तक ये आंदोलन चलता है फकीर विद्रोह बंगाल में, जिसके जो नेता थे वह मजनून शाह एवं चिराग अली थे। नेक्स्ट आगे देखिए पहाड़िया विद्रोह। तीसरा था पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह यह बिहार के भागलपुर क्षेत्र से संबंधित होता है। इसका जो नेतृत्व किया जाता है तिलका मांझी के द्वारा किया जाता है और ये 1799 ईस्वी में यह आंदोलन किया गया। देखिए ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। पहाड़िया विद्रोह बिहार में भागलपुर क्षेत्र से, जो कि तिलका मांझी इसका नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है बांकुड़ा बंगाल में होता है, जो कि करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह ने मिलकर इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और यह विद्रोह जो है 1798 ईस्वी में होती है। तो 1798 ईस्वी में चुआर विद्रोह होता है। फिर एक और स्टार लगाइए चेरो विद्रोह के ऊपर। चेरो विद्रोह जो है वह झारखंड पलामू में होता है और झारखंड पलामू में इसका नेतृत्व जो प्रदान किया जाता है भूषण सिंह के द्वारा किया जाता है। और इसका जो कार्यकाल यानी कि यह आंदोलन का जो काल है वह 1800 ईस्वी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर है पॉलीगरो का विद्रोह। जो पॉलीगरो का विद्रोह है यह तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है और इसके जो नेता हुए उनका नाम है वीर पी कट्टावनम, ठीक है, वीर पी कटावमम मान, ठीक है, कटावमान। ये थोड़ा तमिल नाम है तो इसको देख लीजिएगा। तो इसका जो समय है वह 1799 से लेकर 1801 के बीच ये चलता है पॉलीगरो का विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं बेलाटम्पी विद्रोह। बेलाटम्पी विद्रोह जो है वह त्रावणकोर में होता है। त्रावणकोर में यह मेलुथम्पी के द्वारा किया जाता है। इसका नेतृत्व मेलुथम्पी के द्वारा किया जाता है और ये 1808 से लेकर 1809 ईस्वी के बीच होता है बेलाटम्पी विद्रोह। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक और स्टार लगाइए भील विद्रोह के ऊपर। देखिए भील विद्रोह जो है यह पश्चिमी घाट में होता है। इसका प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट और इसका जो नेतृत्व प्रदान किया जाता था वह सेवाराम के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। 1825 से लेकर 1831 ईस्वी तक लगभग 6 वर्षों तक ये चला भील विद्रोह। नेक्स्ट आगे देखते हैं रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह जो है यह भी पश्चिमी घाट से संबंधित है और इसका जो नेता था वह थे चितर सिंह। चितर सिंह जो थे इन्होंने 1822 से लेकर 1829 ईस्वी तक रामोशी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया और इसे चलाया। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इसे भी स्टार लगाना आपको जरूरी पड़ेगा पागलपंथी विद्रोह, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ये असम में इसका क्षेत्र था, असम में, और इसका जो नेता था वह टीपू था। यह 1825 से लेकर 1827 तक रहता है। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है असम में है
और इसका जो नेता थे वह गोमधर कुंवर थे और ये 1828 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बहावी आंदोलन। जो बहावी आंदोलन है यह बिहार उत्तर प्रदेश में होता है और इसके सैयद अहमद तुतिमीर इसके नेतृत्व प्रदान कर रहे थे इस आंदोलन का। और ये आंदोलन 1831 ईस्वी में होता है बहावी आंदोलन। कोल आंदोलन, इसे फिर से स्टार लगा लेते हैं। कोल आंदोलन ये भी पूछा जा सकता है, छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है और इसका जो नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था वह गोमधर कुंवर के द्वारा 1831 से 1832 ईस्वी के बीच यानी कि 1 सालों के लिए ये कोल आंदोलन चलता है। भूमिज विद्रोह, इसे भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। भूमिज विद्रोह जो है वह झारखंड में होता है, रांची में, और इसका जो नेता थे उनका नाम था गगन नारायण हंगामा। ठीक है, गगन नारायण हंगामा ये जो थे वह भूमिज विद्रोह के नेता थे और ये जो विद्रोह था 1832 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो है वह असम में होता है। खासी विद्रोह कहाँ पर होता है? असम में, और इसके नेता तीतर सिंह थे। ठीक है, तीतर सिंह खासी विद्रोह के नेता हुए और यह जो विद्रोह है 1833 ईस्वी में हुआ। आगे है नेक्स्ट यहाँ पर कंद विद्रोह। कंद विद्रोह जो है उड़ीसा के क्षेत्र में होता है, उड़ीसा का क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। इसका जो नेतृत्व प्रदान कर रहा था, जो नेता है, उनका नाम था चक्र बिश्नोई। ठीक है, चक्र बिशोई इनका नाम था और ये 1837 ईस्वी में यह आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, कंद विद्रोह। ठीक है, फराइजी आंदोलन जो है वह बंगाल में होता है और इसके जो नेता थे वह सरियातुल्ला टूटू मियां थे। यह 1838 से लेकर 1848 ईस्वी के बीच होता है फराइजी आंदोलन। नील विद्रोह इसे ध्यान में रखिएगा, 2 नील विद्रोह यहाँ पर, एक नील विद्रोह एक नील आंदोलन करके है। तो नील विद्रोह जो है वह बंगाल बिहार में होता है जिसके नेता तिरुत सिंह होते हैं और यह 1854 से लेकर 1862 के बीच होता है। वहीं नील आंदोलन एक बंगाल में होता है जिसके नेता दिगंबर हैं और ये 1859 से लेकर 60 के बीच होता है। अब यहाँ पर देखिए संथाल विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। संथाल विद्रोह ये बंगाल एवं बिहार में होता है और इसके जो नेतृत्व प्रदान करते सिद्धू कान्हू और इसके 2 और भाई थे, तो ये 4 लोग इसको संथाल विद्रोह को क्या कर रहे थे? नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। 1855 से लेकर 1856 तक ये आंदोलन होता है। नेक्स्ट भी स्टार लगाने वाली है बिरसा मुंडा विद्रोह जो है वह झारखंड में होता है और इसका जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन प्रदान कर रहा था? बिरसा मुंडा। और ये 1899 से लेकर 1900 तक इस विद्रोह को यह विद्रोह चला, 1899 से लेकर 19 तक। नेक्स्ट आगे देखिए पाइक विद्रोह जो है वह उड़ीसा में चलता है और इसके जो नेता थे उनका नाम बख्शी जगबंधु थे। ठीक है, बख्शी जगबंधु, और यह आंदोलन 1817 से लेकर 1825 ईस्वी तक चलता है। यहाँ पर नील आंदोलन के बारे में हम लोग देख ही लिए कि बंगाल में यह होता है जिसके नेता दिगंबर थे। आगे देखते हैं पावना विद्रोह जो कि बंगाल के क्षेत्र है, इसके नेता जो थे ईश्वर चंद्र राय एवं शंभुपाल इसके नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। 1837 से लेकर 1876 लगभग 3 सालों तक ये चलता है। दक्कन विद्रोह जो है वह महाराष्ट्र में होता है, इसके नेतृत्व के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पर 1874 से लेकर 1875 तक यह चलता है। नेक्स्ट आगे है मोपला विद्रोह, यह भी महत्वपूर्ण है। मोपला विद्रोह ध्यान में रखिएगा। 25वां जो है कि मोपला विद्रोह मालाबार के क्षेत्र में जो कि केरल में है होता है और इसके जो नेता थे वह अली मुसालियार था। ठीक है, और यह होता है 1920 से लेकर 1922 ईस्वी के बीच। कूका आंदोलन जो है वह पंजाब में होता है और इसके जो नेता थे उनका नाम था भगत जवाहर मल और इसका यहाँ पर ईस्वी नहीं दिया है कि कब से कब हुआ। यहाँ पर फिर से एक और स्टार लगाने की जरूरत है। रामपाओं का जो विद्रोह है यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में होता है। रामपाओं का विद्रोह
आंध्र प्रदेश में। और इसका जो नेता थे सीताराम राजू जो थे वह रंपा विद्रोह या रंपाओं का विद्रोह का नेता थे सीताराम राजू। अच्छा, कब हुआ था? तो 1800 यहाँ पर 1879, ठीक है, 79 से लेकर 1922 तक। नेक्स्ट आगे देखते हैं ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो है वह बिहार में होता है। देखिए यहाँ पर इसे याद रखिएगा, रंपाओं का विद्रोह या रंपा विद्रोह कभी कभी आता है, तो ये आंध्र प्रदेश में होता है और इसका जो नेता है वह सीताराम राजू थे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ताना भगत आंदोलन जो है वह बिहार में होता है। बिहार में इसका जो नेता थे वह जतरा भगत थे, ठीक है। ताना भगत आंदोलन, इसके नेता जतरा भगत थे, जो कि 1914 ईस्वी तक होता है। आगे है तेभागा आंदोलन। ये बंगाल में होता है। इसके कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह इसके नेतृत्व प्रदान करते हैं और ये 1946 के आसपास होता है, मतलब 1946 में होता है। एक और 1946 में होता है जो कि आंध्र प्रदेश में होता है, यह है तेलंगाना आंदोलन। तो इसके बारे में यहाँ पर उनके नेता के बारे में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि झांसी, यहाँ पर नेक्स्ट है कि तिलका मांझी ने भागलपुर के जो प्रथम कलेक्टर थे अंगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में, ठीक है, 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया, ठीक है। तो तिलका मांझी ने तीर और धनुष से इसको क्या कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं, जिसके कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको जख्मी किया जाता है 1784 ईस्वी में और ये मारा जाता है। और इसी के कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया जाता है। तो यहाँ पर तिलका मांझी ने अपने भागलपुर के अंगस्टस क्लेवलैंड नामक कलेक्टर को मार देते हैं तीर से, जो जिससे उसे घायल कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं। और 1785 ईस्वी में उन्हें इसी के खिलाफ मतलब फांसी दे दिया जाता है, जो कि बीच चौराहे पर होता है बरगद के पेड़ से लटकाकर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भागलपुर से लेकर राजमहल। भागलपुर से राजमहल के जो बीच का क्षेत्र है, जिसे हम लोग दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दमन ए कोह के नाम से जिसको जाना जाता है, भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, जाना जाता है। संथाल बहुल क्षेत्र था, यानी कि यहाँ पर संथाल लोगों की संख्या अधिक थी, बहुत मात्रा में यहाँ पर संथाल जनजाति रहा करते थे। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। तो यहाँ पर बहुल संथाल क्षेत्र था, ये जो दमन एक को, तो यहाँ पर यहाँ के जो निवासी थे यानी कि संथाल निवासी थे, वह गैर आदिवासी यानी कि जो बाहरी लोग थे और साथ ही साथ जो अंग्रेज थे उनसे ये तंग आ गए थे, क्योंकि ये लोग जाते थे, उनसे व्यापार करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर अंग्रेज जो थे इनसे कर वसूला करते थे, टैक्स वसूला करते थे। तो इन सारी चीजों से और कई सारे मतलब कई तरह के यहाँ पर उनके साथ कई सारे उनके साथ मतलब ये उत्पीड़न किया जाता था, उनको तंग किया जाता था, आप कह सकते हैं। तो इस चीज से वो तंग हो गए और उनके साथ अत्याचार किया जाता था। अत्याचार से तंग आकर यहाँ से संथालों ने अपने आप को संगठित करने लगा। अब ये बहुत सारे जनसंख्या में तो थे ही, खुद को यहाँ पर संगठित किया और संथालों को उत्प्रेरित करने का जो कार्य था वह भिगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र थे। चुल्लू संथाल के 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों भाई ने संथालों को और ज्यादा यहाँ पर भड़काया, एक तरह से कह सकते हैं कि उनको उत्साहित किया। भड़काना कहना गलत होगा, उनको और ज्यादा प्रेरित किया विद्रोह करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया और जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो आपको याद रखना है कि 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ होता है और इसे सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ जो है वह दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ है। तो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह का जो प्रारंभ था वह दीसी नामक स्थान पर एक दरोगा था जो कि जिसका नाम महेश लाल था, उसकी हत्या किया गया क्योंकि यह अत्याचारी ज्यादा था।
चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था उसे दमन एको कहा जाता था, जहाँ पर संथालों की संख्या ज़्यादा थी। संथालों ने अंग्रेजों और बाहरी लोगों से अत्याचारित मतलब उन तंग आकर खुद को संगठित किया और उन लोगों को यानी कि संथालों के संगठन को और ज़्यादा उत्साहित करने का काम जो था वह चुल्लू संथाल के जो पुत्र 4 थे, सिद्धू कान्हो चांद और भैरव, इन्होंने किया था। ठीक है, और 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का प्रारंभ हो गया, जिसके तहत यहाँ पर महेश लाल को मार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू जिले के तामड़ के निकट है अलीहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। तो बिरसा मुंडा का जन्म याद रखना पड़ेगा यहाँ पर 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होते हैं? तो पलामू जिले के तामड़ के निकट है। अब पलामू कहाँ है? झारखंड में है, इसे भी याद रखिएगा, बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। तो ये पलामू जो है झारखंड में है, तामड़ के निकट अलीहात नामक गांव में हुआ था। अलीहात नामक गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था। और 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत यानी कि ईश्वर का दूत खुद को यहाँ पर बिरसा मुंडा ने खुद को ईश्वर का दूत कहा। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा का प्रचलन था। मरियाह प्रथा मतलब मानव की बलि देना, यानी कि मानव की बलि देना मतलब मानव को काट कर उस मतलब पूजा में उसके मतलब उसको काटना। ठीक है, पूजा के दौरान उसको काटा जाना, यही मानव बलि प्रथा है। जिस तरह से कई जगहों पर अभी भी लोग क्या करते हैं, बकरे को काटते हैं, खसी को काटते हैं, देवी को चढ़ाते भी हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर मरियाह प्रथा के अंतर्गत मानव को काटा जाता था, आदमियों को काटा जाता था, जो कि उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर नोट डालकर लिखा गया है कि भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका एक शिष्य था भगत जवाहर मल का, जो उनका नाम जिनका नाम राम सिंह था, और इन्होंने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह किया, एक तरह से कड़ाई से सामना किया उनका, और उन्हें फिर बाद में जेल भी भेज दिया गया, जो कि रंगून भेज दिया गया। देखिए, उस समय के काल में हर कोई अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा था, हर भारतीय खुद को स्वतंत्र करने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहा था। तो इस तरह से ये भी थे राम सिंह ने। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो 1857 ईस्वी की महान क्रांति। अब यहाँ से हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, क्योंकि हम एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अब। तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का पूरी से पूरी कोशिश कीजिए, ताकि आपका एक बार में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत जल्द 1857 ईस्वी की महान क्रांति अपलोड होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।